जिस मिट्टी से जिसका रिश्ता होता है उस मिट्टी का दर्द उसके सीने में समाया होता है। क्योंकि उस मिट्टी से इनका ताल्लुक़ है। हिंदू मुस्लिम अगरा पिछड़ा सबकी जिन्होंने समाजी तौर पर जो खिदमत की है, इनका जो एतमाद है, तो यकीनन मैं ये उम्मीद करता हूँ कि बाहर वालों को लोगों को रास्ता पकड़ना पड़ेगा, अपने घर के बेटे का लोग सम्मान करेंगे। ज़बान का पाबंद, आहद को वफा करने वाला और बेलौस तौर पर समाज की खिदमत करने वाला, यही लोग MIM के सिपाही बन पाते हैं। यहाँ ज़मीर फरोशों की गुंजाइश नहीं है। ये उन लोगों की पार्टी है जो अपने लिए, जमात के लिए अपने आप को कुर्बान कर देता है, और हम लोग अजीज़ी डब्लू से उम्मीद रखते हैं। पाटलिपुत्रा भारत की में एक अलग पहचान है, बिहार की राजधानी रही है, पूरे देश को संदेश जाएगा मोदी भी हारेंगे, और जो कार्यकर्ता का सम्मान नहीं करता है और जो डॉक्टर आज तक इंजेक्शन नहीं दिया उसका भी इलाज करेंगे। पाटलिपुत्रा लोकसभा के प्रत्याशी फारूक रजा डब्लू भाई नॉमिनेशन करवा के आ चुके हैं और उनके नॉमिनेशन में शामिल होने बिहार के प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल इमान शामिल हुए हैं। आगाज तो शानदार रहा, अंजाम कैसा होगा? इंशाल्लाह अंजाम भी बखैर होगा। अंजाम भी बखैर होगा। कि जो बात हो रही है देश बदलने की, संविधान बदलने की, क्या लगता है? संविधान को बदलने की जहाँ तक बात है, इनके अगले भी उठ के आ जाएंगे या बदल नहीं पाएंगे, लेकिन जनता को होशियार होना ज़रूरी है। और इन लोगों ने संविधान को बदला या नहीं बदला, लेकिन मौजूदा वक्त के हिंदुस्तान की जो सबसे बड़ी पूंजी थी, सबसे बड़ा सरमाया था, हिंदू और मुसलमानों के आपस में जो मोहब्बत थी, उस मोहब्बत को इन जालिमों ने पारा पारा ज़रूर कर दिया है। पाटलिपुत्रा लोकसभा से आपने एक युवा नेता को खड़ा किया है, खासकर जो वहाँ के बेटा जाने जाते हैं और बोलते हैं कि हम यहाँ के पुत्र हैं, और जो दो कैंडिडेट और है वो बाहरी, यानी बाहरी बनाम घर की लड़ाई हो रही है। तो क्या लगता है, बाहरी वाले लोग को फिर से पसंद करिए घर के? जिस मिट्टी से जिसका रिश्ता होता है उस मिट्टी का दर्द उसके सीने में समाया होता है। क्योंकि उस मिट्टी से इनका ताल्लुक़ है। हिंदू मुस्लिम अगरा पिछड़ा सबकी जिन्होंने समाजी तौर पर जो खिदमत की है, इनका जो एतमाद है, तो यकीनन मैं ये उम्मीद करता हूँ कि बाहर वालों को लोगों को रास्ता पकड़ना पड़ेगा, अपने घर के बेटे का लोग सम्मान करेंगे। जिस यकीन के साथ आपने टिकट पकड़ाया है, तो क्या लगता है कि यकीन पे खड़े उतरेंगे? अब तक का इनका माजी का जो किरदार रहा है, ज़बान का पाबंद, आहद को वफा करने वाला और बेलौस तौर पर समाज की खिदमत करने वाला, यही लोग MIM के सिपाही बन पाते हैं। यहाँ ज़मीर फरोशों की गुंजाइश नहीं है। ये उन लोगों की पार्टी है जो अपने लिए, जमात के लिए अपने आप को कुर्बान कर देता है, और हम लोग अजीज़ी डब्लू से उम्मीद रखते हैं। कि हमारे साथ में MIM के एक और नेता है फारूक रजा और डब्लू भाई के आज नॉमिनेशन में शामिल हुए, क्या कहेंगे? बड़ी खुशी की बात है कि 10 साल के सफ़र के बाद हम राजधानी पहुंचे हैं। 10 साल पहले पार्टी हमारी MIM आई थी बिहार में। हम दूर दराज इलाके में लड़ रहे थे, लेकिन पहली बार राजधानी में आए हैं, राजधानी की सीट हम लड़ रहे हैं। ये बड़ी खुशी का मुकाम है। हम इस खुशी के इज़हार में सारे अपने कारकुनों को हम मुबारकबाद देते हैं, और ये हम कहते हैं कि मजबूती से ये मुकाबला हम करेंगे। मजबूती से मुकाबला करेंगे। मजबूती से मुकाबला करेंगे आदिल साहब, पूरा मजबूती से लड़ेंगे। पाटलिपुत्रा भारत की में एक अलग पहचान है, बिहार की राजधानी रही है, पूरे देश को संदेश जाएगा मोदी भी हारेंगे, और जो कार्यकर्ता का सम्मान नहीं करता है और जो डॉक्टर आज तक इंजेक्शन नहीं दिया उसका भी इलाज करेंगे। सबका इलाज करने के लिए हम सबका इलाज करने के लिए। देखिए आपके नॉमिनेशन में इतने दिग्गज लोग आए हुए हैं, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। हमने जो सोचा था उससे भी ज़्यादा इन लोगों ने किया है, और जनता का समर्थन रहा है। ओवैसी साहब भी आने वाले हैं, सुनने में आ रहा है। अरे ओवैसी साहब लीडर है हमारे, तो वो आने वाले आएंगे ही। वो पहले से उन्होंने बता दिया है कि क्या बयानबाजी होता है और क्या भाषण दिया जाता है, वो बताएंगे। यकीनन है कि मुल्क के मजलूमों को जगाने के लिए और जालिमों के खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए उसने अपना पूरा कारवाही तैयार किया है, इसलिए वो सफर में आएंगे।